Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing your preparations of mathematics very good. Students, I am here with the exercise 2.3, 2.2 तक का सफ़र हम क्लास 10th मैथ्स NCERT पॉलिनोमियल का कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 2.3. एक्सरसाइज 2.3 एक्चुअली एक्सटेंशन है क्लास 9th में ही जो डिवीज़न मेथड आपने पढ़ा था, लॉन्ग डिवीज़न ऑफ अ पॉलिनोमियल. दूसरी पॉलिनोमियल से, मतलब कोई भी एक पॉलिनोमियल आपको दे दी गई होती थी और दूसरी लीनियर पॉलिनोमियल आपको दी होती थी, तो आपको किसी क्यूबिक या किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना होता था. इतना आपने क्लास 9th में पढ़ा है. बट नाउ इन दिस सेक्शन, मतलब क्लास 10th में आपको किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है. अभी तक आपने देखा था कि जो डिवाइज़र होता था, डिवाइड करने वाली टर्म होती थी जिससे हम डिवाइड करते हैं, वो लीनियर होती थी. बट नाउ इन दिस केस क्या है, आपकी एक क्वाड्रेटिक है. क्लियर? प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा बच्चों, बिल्कुल सेम. जैसे हम डिविडेंड को अंदर रखते थे, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 एंड डिवाइड बाय x² माइनस 2. देखिए, इस टर्म को डिवाइड करना है, इस टर्म से करना है. फ़र्क सिर्फ इतना था क्लास 9th में कि ये वाली जो आपको पॉलिनोमियल मिलती थी वो डिग्री 1 की पॉलिनोमियल होती थी. मतलब यहाँ पे x होता था, उस वक्त कुछ मल्टीप्लाई हो सकता था, जैसे 2x हो गया, 3x हो गया, 3/2x हो गया. बट आपने ये नहीं देखा था कि ये जो डिवाइड करने वाली जो पॉलिनोमियल है वो डिग्री 2 की है. बस क्लास 10th में इतना ही फ़र्क है. तो क्लास 9th के ही बिल्कुल पैटर्न पर चलेंगे, क्योंकि मैं आपसे होप करती हूँ कि आप क्लास 9th में उसे अच्छे से पढ़कर आए हैं. नहीं पढ़कर आए तो अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो क्लास 9th और 10th में वेरिएशन ना हो, इसलिए मैं वही मेथड रखूँगी. समझाने का बिल्कुल सेम तरीका रहेगा. x² जो फर्स्ट फ्रंट टर्म है, जिससे डिवाइड करेंगे उसकी फ्रंट टर्म को देखना है, और जिसको डिवाइड करेंगे उसकी फ्रंट टर्म को देखना है, और फिर ये देखना है कि इन दोनों टर्म्स में कितना अंतर है. देखिए, ये x² है, ये x³ है. मीन्स यहाँ पर x की कमी है, तो जिसकी कमी होगी उसे हम आंसर में चढ़ा देंगे, जिसको कि हम मैथ्स की लैंग्वेज में क्वोशेंट बोलते हैं. x की कमी थी क्योंकि x² वो ऑलरेडी था, बट x³ बनने के लिए उसको एक और x चाहिए था, तो जो चाहिए था वो हमने ऊपर चढ़ा दिया. देन जो हमने यहाँ पर चढ़ाया था क्वोशेंट में, उसकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस कंप्लीट के साथ. जब हम इस कंप्लीट के साथ करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो x की मल्टीप्लिकेशन x² के साथ होगी, तो x³ बनेगी, उसको लिखेंगे यहाँ पर फ्रंट टर्म पे. फिर x की मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ होगी, तो -2x होगी. अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास x³ की टर्म आई है और -2x आया है. बहुत बेटर होता अगर मैं इसको इसके नीचे ही लिख देती, बट यहाँ पर लिख दिया तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फिर क्या करेंगे, हम निशान बदलते थे तो निशान बदलेंगे माइनस प्लस, फ्रंट वाली टर्म कट जाएगी. अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें से ये नहीं घटा देंगी, क्योंकि देखिए प्लस या माइनस होने के लिए दोनों टर्म्स की डिग्री को सेम होना ज़रूरी है. अब ये x² वाली टर्म है, जबकि ये तो x वाली टर्म है, तो x² वाली टर्म नीचे कोई नहीं है, तो प्लस माइनस में होने के लिए कुछ नहीं है. मतलब ये टर्म यूं की यूं नीचे उतर आएगी, -3x². अब आप देखिए, प्लस का 5x है और प्लस का 2x है, तो इट विल बिकम +7x एंड -3. क्लियर? अब हमारे पास डिवाइड करने के लिए ये वाली पॉलिनोमियल है. फिर से हम फ्रंट टर्म्स को देखेंगे, x² और यहाँ पर भी x² है, मतलब हमें x की कमी नहीं है. बट आप देखें, -3 जो है वो यहाँ इस टर्म के पास है, बट इस टर्म के पास नहीं है, तो आपको ऊपर में क्या चढ़ाना है, -3. अब मैंने बोला जो ऊपर चढ़ाएंगे उसकी दोनों टर्म्स के साथ पूरे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके नीचे उतारेंगे, तो -3 की मल्टीप्लिकेशन जब x² के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा -3x². जब -3 की मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा +6. अब की बार मैंने उसी टर्म के नीचे लिख दिया जिससे कि हमें प्लस या माइनस करना था. क्लियर? फिर से निशान बदलेंगे, ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया. फ्रंट वाली टर्म फिर से कट जाएगी, यहाँ पर आपका बचेगा 7x एंड दिस इज़ -6, दिस इज़ -3. -6 और -3 जुड़ के हो जाएगा -9.
बच्चों रिमाइंडर थ्योरम में आपने पढ़ा था कि इस तरीके से जब हम लॉन्ग डिवीज़न करते हैं, मतलब एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो ये प्रोसेस हम जब तक चलाते हैं तब तक या तो रिमाइंडर पूरा का पूरा ज़ीरो आ जाए या रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र से कम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डिवाइज़र की डिग्री 2 है जबकि रिमाइंडर की डिग्री 1 है। रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र से कम हो चुकी है, तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे और इसको बोलेंगे कि ये हमारा रिमाइंडर है। क्लियर? इसको क्या बोलते थे क्लास 9 से, अगर आपको याद है तो? डिवाइज़र। इसको क्या बोलते थे? जो अंदर ये भाग के निशान के अंदर है जो, इसको हम बोलते थे डिविडेंड। एंड दिस इज योर क्वोशंट। क्लियर? रिमाइंडर थ्योरम आई थिंक आपको याद होगी। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती थी? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। अब वैसे भी करके देखिए, जैसे मैंने क्लास 9 में भी समझाया था बच्चों आपको, अगर आप 42 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 से 8th पोजीशन पे 40 चला जाएगा और 2 बच जाएगा। ये 2 5 से छोटा हो चुका है, तो हम यहाँ पे डिवीज़न को रोक देंगे और ये जो 42 है, जो डिविडेंड है, ये 42 हम कुछ इस तरीके से पाएंगे कि जब डिवाइज़र को क्वोशंट से मल्टीप्लाई किया और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दिया, तो आप देख पाएंगे 5 8 ज़ा 40 प्लस 2 42, तो 42 ही आ गया। इसी तरीके से हम एल्जेब्रा में भी करते हैं। देखिए पॉलिनोमियल इज़ अ पार्ट ऑफ एल्जेब्रा। एल्जेब्रा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का एक पोर्शन एल्जेब्रा कहलाता है और उस एल्जेब्रा का एक पोर्शन पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं? वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं कि जस्ट बोल दें कि 42 को उठा के 5 से डिवाइड कर दो, इतना सिंपल नहीं पूछेंगे क्योंकि अरिथमेटिक का काम है। अलजेब्रा में आपसे पूछा जाता है कोई भी, जैसे एक्स स्क्वायर और 1 2 3 के साथ मिक्स हुई हुई टर्म्स होती हैं, उससे पूरा एक पॉलिनोमियल बनता है। जैसे मैंने बताया था बच्चों, मैं आपको बार बार कहती हूँ, अगर आपका पॉलिनोमियल क्लियर नहीं है तो आप पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग 10th क्लास से ना करके 9th क्लास से करें। मैंने पहले 9th क्लास के सारे वीडियोस डाले हुए हैं, उसके बाद 10th क्लास के वीडियो डाले हैं, तो आप वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके आइए, देन आप 10th की वीडियोस देखिए। क्लियर? तो सेकंड पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड पार्ट करेंगे तो वही बोला है यहाँ पर भी कि पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करो, तो पी एक्स को हम अंदर रख लेते हैं। देखिए फॉर्मेट हमेशा ये रहेगा, पी एक्स यहाँ पर रहेगा आपका और जी एक्स यहाँ पर रहेगा। पी एक्स को जी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ और, मान लो टी एक्स, मतलब एक्स में ही कोई पॉलिनोमियल आएगी और पूरा 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 डिवाइड करके आएंगे, तो यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसको हम आर एक्स बोलते हैं। और आपकी एनसीईआरटी में आप देखेंगे भी, अगर आप थ्योरी पढ़ने के शौकीन हैं तो, कि डिग्री ऑफ आर एक्स इज ऑलवेज लेस देन, इक्वल टू भी नहीं, ऑलवेज लेस देन जी एक्स। मतलब जो रिमाइंडर बचेगा उसकी डिग्री हमेशा डिवाइजर से कम होगी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। अ क्वेश्चन इज x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को डिवाइड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स से। आप इसे सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं। अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, मैंने देखिए कुछ भी नहीं करा, सिर्फ एक्स वाली टर्म को मैं आगे ले आई, क्योंकि बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हम ऐसे ही लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म को फर्स्ट पोजीशन देते हैं, एक्स वाली टर्म को सेकंड पोजीशन देते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म को थर्ड पोजीशन देते हैं। मैंने जस्ट वही किया है और कुछ भी नहीं। ये और ये में, इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। तो इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। क्लियर? फिर से वही काम करेंगे, दोनों की फ्रंट टर्म को देखेंगे कि एक्स स्क्वायर है, ये एक्स की पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर को 4 बनने के लिए एक्स स्क्वायर की ही ज़रूरत है,
तो उसको ऊपर चढ़ा देंगे। फिर ऊपर चढ़ाने के बाद इसको जो ऊपर चढ़ाया है इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर को सबसे पहले एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स की पावर 3, एक्स स्क्वायर को प्लस 1 से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। फिर निशान बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। फर्स्ट वाली टर्म कट जाएगी, हमेशा ही ऐसा होगा। अब आप देखें ये एक्स क्यूब है बट यहाँ पर एक्स क्यूब देख नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब ये एक्स क्यूब ही रह जाएगा क्योंकि उसके पास मिक्स होने के लिए ऊपर कोई भी टर्म नहीं थी। अब आप देखेंगे माइनस का 3x स्क्वायर है और माइनस का ही एक्स स्क्वायर है तो इट विल बिकम थ्री है और 1 है तो -4x स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे आप एक्स वाली टर्म, तो एक्स वाली टर्म हमारे पास सिर्फ प्लस का 4x है और 5 को भी आप साथ में नीचे उतार सकते हैं। ठीक है, ये आपकी नई पॉलिनोमियल हो गई। अब फिर से आप देखेंगे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब हो जाने के लिए सिर्फ एक एक्स की ज़रूरत है तो हम उसी एक्स को ऊपर चढ़ा देंगे प्लस एक्स। अब इस एक्स की इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे उतारेंगे। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगी एक्स क्यूब, एक्स की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से होगी तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई प्लस 1 से होगी तो प्लस एक्स। फिर से निशान बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा। -4x स्क्वायर है और प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये आपका बच जाएगा -3x स्क्वायर। प्लस का 4x है, माइनस का x है तो प्लस 3x, प्लस के 4 में से माइनस का एक x चला जाएगा तो प्लस के 3x और प्लस 5। अब आप देखेंगे कि फिर से फर्स्ट टर्म को देखेंगे तो एक्स स्क्वायर है और ये -3x स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की तो कमी है नहीं हमारे पास बट -3 एक्स्ट्रा है तो उस -3 को ही ऊपर चढ़ा दो, -3। अब इस -3 को इन तीनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करके नीचे उतारो तो फर्स्ट -3 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3x स्क्वायर। -3 को अगर हम -x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +3x, अगर हम -3 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। फिर से निशान बदलेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये कट जाएगी। इस टाइम ये भी कट गई। +5 एंड +3 गिव्स यू 8 इज़ योर रिमाइंडर। क्योंकि आप देखें हमने बोला था रिमाइंडर वो पोलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री डिवाइजर से कम होगी। अब आप यहाँ पे देखें x की कोई डिग्री नहीं है, मतलब x की 0 डिग्री है, यहाँ पर x की 2 डिग्री है, इसलिए हम इसको रिमाइंडर मानेंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 3 पर आते हैं। तो पार्ट 3 में आपको px और gx फिर से अलग अलग दिया हुआ है। px को अंदर रख लीजिए, x की पावर 4 -5x + 6। अच्छा, यहाँ पर फिर से बच्चों देखिए 2 - एक्स स्क्वायर, फॉर्मेट ये होना चाहिए था एक्स स्क्वायर की टर्म पहले आनी चाहिए थी, एक्स वाली टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर कॉन्स्टेंट टर्म आनी थी तो हम इसको उसी फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। -x स्क्वायर + 2 तो -x स्क्वायर + 2। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो सेम वही प्रोसीजर फॉलो करते हुए -x स्क्वायर और x4 को देखेंगे तो हमारे पास -x स्क्वायर है और x की पावर 4 है तो हम -x स्क्वायर एक जो बच गया उसको ऊपर चढ़ा देंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, जो ऊपर चढ़ाया उसकी मल्टीप्लिकेशन इन सब टर्म से करके नीचे उतारते हैं। तो -x स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन जब -x स्क्वायर के साथ होगी तो +x की पावर 4 हो जाएगी। -x स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन +2 के साथ होगी तो ये -2x स्क्वायर बन जाएगी। क्लियर। यहाँ से माइनस, ये माइनस है तो प्लस, फर्स्ट वाली टर्म कट जाएगी। अब आप देखेंगे कि x स्क्वायर वाली टर्म है बट ऊपर ऐसी कोई टर्म नहीं है तो ये सेम यही रह जाएगी 2x स्क्वायर। यहाँ ऊपर से -5x + 6 उतर जाएगा। फिर आप देखेंगे कि x स्क्वायर में x स्क्वायर की तो कमी नहीं है बट 2 की कमी है और माइनस अलग है तो -2 हम ऊपर चढ़ा देंगे। जब -2 की मल्टीप्लिकेशन -x स्क्वायर के साथ होगी तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, -2 की मल्टीप्लिकेशन +2 के साथ होगी तो ये हो जाएगा -4। फिर से निशान बदलेंगे, माइनस प्लस, ये वाली टर्म कट जाएगी। यहाँ पर आप देखिए 5x अलग ही है तो 5x प्लस का 4 है और प्लस का ही 6 है तो +10
10 एंड दिस इज़ योर रिमाइंडर। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम आपको कैसे पता चलता है रिमाइंडर है, मैं तो इसको और आगे करता चला जाऊँगा, बट ऐसा नहीं होगा बच्चों। मैंने बोला जब भी कभी रिमाइंडर की डिग्री, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे सिर्फ एक्स रह गया, छोटा रह गया ना, जैसे ही छोटा रहेगा हम कह देंगे कि हमारे डिवीज़न जो है कंप्लीट हो चुका है एंड ये हमारा रिमाइंडर बच गया है। क्लियर बच्चों? दिस इज़ ओनली द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को ही इसलिए आपके साथ डिस्कस किया क्योंकि ये अलग क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आप बिल्कुल ध्यान से समझते जाइए और आप रोज़ का काम रोज़ करिए बच्चों। लॉकडाउन के दौरान भी आप अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशंस को बिल्कुल ऐसे ही रखिए। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। I hope you like my videos, people. If you like my videos, then hit the like button, subscribe my channel, also press the bell icon so you will get notification for the latest videos. Goodbye.